मैं अभी मोरटक्का खेड़ी घाट पे पहुंचा हूँ। खेड़ी घाट बहुत बड़ा घाट है और इस साइड में थोड़ा अकेले में आया हूँ क्योंकि जो मेन घाट है उस साइड है, पुल के उस साइड है, उधर थोड़ा भीड़ ज़्यादा है, इस वजह से मैं बिना भीड़ से अलग आया हूँ। और खेड़ी घाट बहुत अच्छा घाट और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है यहाँ पे। मैया का स्वरूप बहुत विराट है यहाँ पे और बीच बीच में पत्थर दिख रहे होंगे आपको। उस तरफ भी मैया है, बहुत विराट स्वरूप। और दो पुल है बड़े बड़े मोरटक्का के, उनके पास में मैं बैठा हूँ थोड़ी देर और यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा क्योंकि इतना अच्छा स्वरूप देख के और हवा इतनी मस्त चल रही है, फीलिंग ही कुछ और है यहाँ पे। तो यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। मैया को ऐसे ही निहारते रहूँ ऐसे मन कर रहा है, लेकिन आगे सफ़र अभी लंबा है। मैया और बहुत कुछ देने वाली है। और यहाँ पे मुझे दान भी मिला, कुछ लोगों ने मुझे गेहूं का दान किया है। तो मैया की सब कृपा है, इसलिए नर्मदे हर। दोस्तों, खेड़ी घाट के बाद फिर से हम नर्मदा जी के किनारे किनारे चल पड़े हैं। देखिए, अथांग दर्शन इधर भी है नर्मदा जी के और मैं चाहता हूँ कि पूरी परिक्रमा में मुझे दर्शन होते रहे नर्मदा जी के, तो बहुत सही है। तो एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मैं जहाँ रुका था कल रात को, जिस आश्रम में, बिल्लौर गांव का आश्रम है अलक निरंजन। अलक निरंजन आश्रम के जो महंत है अभी, एक मामा जी है, वो 6-7 महीने पहले उनकी समाधि हो गई है। तो उनके बाद उनके शिष्य हैं, वो महंत जी कुछ बातें बता रहे थे और बहुत देर तक हमारी बातें चली, 10 बजे तक बातें चली हमारी। तब तक हम बात कर रहे थे तो उन्होंने एक बात बताई जो आपसे मैं साझी करना चाहता हूँ। वो बता रहे थे कि साधना से त्याग की भावना उत्पन्न होती है और त्याग ही मोक्ष है। इसका मतलब ये है कि जब हम सब कुछ त्याग देंगे ना, वही मोक्ष है। अब त्याग का मतलब क्या क्या त्यागे? मोह, माया, लोभ, मत्स्य, क्रोध, ये सब त्याग दे तब मोक्ष मिल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि मोक्ष हम इस जन्म में मनुष्य रूपी भी पा सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो त्याग करना पड़ेगा। त्याग सारी भौतिक साधनाओं का, भौतिक जीवन की जो आरामदायक साधना है, जो कंफर्ट जोन है, उसको त्यागना पड़ेगा। तो साधना से ही त्याग की भावना शुरू होती है और साधना स्टार्ट करना आपके मन पे है। साधना कब स्टार्ट करनी है आपको, या 50 साल होने के बाद में, लास्ट में जब कोई ऑप्शन नहीं बचता तब साधना शुरू करते हैं मोस्टली, मैंने देखा है। लेकिन हमारा युवा वर्ग साधना का उनको कुछ नॉलेज ही नहीं है, वो कुछ और ही चीज़ों में लिप्त है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। और मैं भी युवा हूँ, कुछ सालों पहले मैं भी वैसा ही था, लेकिन जब जहाँ से वो बोलते ना अक्ल आए वहीं से शुरुआत, तो मुझे भी आई, तब मेरी भी शुरुआत वैसे हो गई है साधना की। छोटी सी है साधना, इतनी बड़ी भी नहीं है और मैं कोई इतना बड़ा साधक भी नहीं हूँ, लेकिन बड़ा बनना चाहूँगा मैं। और उनकी बराबरी तो नहीं कर सकता बड़े बड़े साधकों की, लेकिन मैं उस रास्ते पे चल पड़ा हूँ। कुछ योगदान तो मैं भी अपना देना चाहूँगा। और साधक, अब त्याग की भावना का बात रही तो त्याग, मैं मोस्टली अब ये सोच के चल रहा हूँ कि नर्मदा मैया पे सब कुछ है, तो मैंने 50% तो त्याग दिया है। लेकिन बाकी त्याग का अब आगे की ज़िंदगी में क्या होगा क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। जिसको पता है वो वहाँ पे है, उसको सब पता है। तो वही कराएगी साधना मेरी कितनी सफल होती है, वो सब सिर्फ उसी को पता है। मैया ही देखेगी सब। तो उसी के रास्ते पे हूँ अभी हम मोरटक्का से निकले हुए। अब आगे देखिए कौन सा आश्रम, क्या अभी तो जंगल का रास्ता और मैया का स्वरूप ही दिख रहा है मुझे। तो इस वजह से मैं चलते चलते दर्शन करते करते जा रहा हूँ आगे। नर्मदे हर।
एक शिव शक्ति मंदिर है यहाँ पे, वहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैया कितनी ज़ोर से आवाज़ करते हुए आगे बढ़ रही है। आवाज़ सुनिए, मैं एक बार चुप होता हूँ। कैसी लगी आवाज़? नेचुरल भोले बाबा, शिवलिंगम, श्री दत्तात्रेय मंदिर, दत्तात्रेय भगवान। यहाँ पे देवी जी विराजमान, हनुमान दादा यहाँ पे विराजमान।